एक तरफ महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बार बार मिल रहे हैं, लेकिन पिछले एक महीने के आसपास से आदित्य ठाकरे है गायब। यस, उद्धव ठाकरे कंटिन्यूली देवेंद्र फडणवीस साहब को मिल रहे हैं। इसी बीच में संजय राउत को मातोश्री में ही उद्धव ठाकरे के कहने पे पीटा गया। ये खबर भी हर जगह न्यूज में आई है, बंद कमरे में डाल के पीटा गया। और साथ ही साथ संजय राउत अब शरद पवार को भी मिलने गए। संजय राउत कोशिश भी कर रहे बाकी लोगों को मिलने की, फडणवीस साहब से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुश्मनी अंदर पल रही है। साथ ही साथ नीतीश कुमार बिहार के नेता जो है, उनसे भी संजय राउत मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच आदित्य ठाकरे है गायब। क्या ये पूरे केसेस से बचाने का प्लान है? क्योंकि नारायण राणे के कहने के हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी आदित्य ठाकरे का नाम है। राशिद पठान खान साहब के PIL में जो दर्ज किया था, उसमें भी ये कहा कि आदित्य ठाकरे की फोन लोकेशंस दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केसेस में 100 मीटर्स के रेडियस में थे। इस बात में आदित्य ठाकरे ने कोर्ट से कोशिश भी की, बेल के लिए अप्लाई भी कर दिया था पहले ही, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो बेल के लिए अप्लाई करने की जरूरत क्या थी? ऐसे सवाल आदित्य ठाकरे के सपोर्टर ही कई बार पूछ रहे थे। साथ ही साथ अब एक महीने से जो गायब की खबर आ रही है, और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में ऐसी क्या बात हुई कि क्या बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं? क्योंकि इस बीच ये भी खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस साहब एकनाथ शिंदे को लेके कम सीरियस हो रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के ऊपर अचानक हमला भी होता है। ये सारी की सारी खबरें, ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में कुछ तो हो रहा है। या तो फिर क्योंकि इनके रिश्ते बहुत पुराने हैं, या तो फिर ये आदित्य ठाकरे को यहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक नेता ने ऑलरेडी कह दिया था कि रातों रात ये देश से बाहर चले जाएंगे। या तो फिर ये हो रहा है कि भाई ये आपस में जुगड़बंदी करके थोड़ा थोड़ा करके सिस्टमैटिकली सब लोग साथ में मिलके बाद में एक प्लान करेंगे कि किस तरह से बचाया जाए। क्योंकि आपको क्या लगता है इस बारे में? क्यों एक महीने से बिल्कुल ही आउट है? क्योंकि आदित्य ठाकरे कोई ना कोई कमेंट तो हमेशा करते हैं, वो एकनाथ शिंदे के ऊपर हो या फडणवीस के ऊपर हो या मोदी जी के ऊपर हो, कुछ ना कुछ बोलते हैं। लेकिन अब अचानक ही गायब होने का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद।